आज डीएनए की शुरुआत में हम एक हैरान कर देने वाली खबर से आपको रूबरू कराएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में सीबीआई ने नवजात बच्चों का व्यापार करने वाले, नवजात बच्चों का ट्रेड करने वाले गिरोह को पकड़ा है। यह गिरोह उसी तरह नवजात बच्चों की खरीद और बिक्री करता था जिस तरह कोई व्यापार में सामान को खरीदकर बेचता है और अपना बीच में मुनाफा कमा लेता है। बस अंतर यह है कि बच्चों का ट्रेड करने वाला यह गिरोह फूल जैसे मासूम बच्चों को फल और सब्जी की तरह खरीदने और बेचने का धंधा चला रहा था, जिसका खुलासा सीबीआई की रेड में हुआ है। सीबीआई ने एक इनपुट के आधार पर शुक्रवार की शाम एक साथ दिल्ली और हरियाणा की अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी की थी। इसी रेड के दौरान दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक घर से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 3 नवजात बच्चों को रेस्क्यू करवाया गया। इनमें 2 लड़के हैं, जिनमें एक 1.5 दिन का बच्चा है और दूसरा केवल 15 दिन का है। एक बच्ची करीब महीने भर की है। सीबीआई के अधिकारियों ने यह बताया है कि ये तीनों बच्चे अलग अलग जगह से चुराए गए थे या खरीदे गए थे, जिन्हें बेचने की कोशिश की जा रही थी। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें बच्चे को बेचने वाली महिला के साथ साथ बच्चों को खरीदने वाले भी शामिल हैं। इस मामले में आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 7 आरोपियों को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने इंदु और नीरज को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया है। सीबीआई ने अभी तक इस केस में जो खुलासे किए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने उस लोकेशन से ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी है जहां एक घर से यह गैंग एक्टिव था। जरा आप भी देखिए। नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त को लेकर सीबीआई को एक गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीबीआई ने शुक्रवार शाम को जो नारंग कॉलोनी है त्रिनगर की, उसकी गली नंबर 9 में रेड की थी। यही वो मकान है जिसके 4th फ्लोर पर एक दंपत्ति रहती थी, जो कि हाल फिलहाल में किराए पर यहाँ आई थी और वो अपने बच्चों के साथ रह रही थी। सीबीआई की टीम ने जो महिला पुलिस है उसके साथ रेड की और उस दंपत्ति के पास से 2 मासूम बच्चों को रेस्क्यू कराया, उन्हें अपने साथ लेकर गई। दरअसल सीबीआई को एक जानकारी लगातार मिल रही थी और उस जानकारी को वो डेवलप कर रही थी कि दिल्ली में ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कि मासूम बच्चों को ऐसे ज़रूरतमंद माँ बाप से खरीदता है जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो बेहद गरीब होते हैं, या फिर सरोगेट मदर जो कि आईवीएफ सेंटर में बच्चों को जन्म देती है, जिसके एवज़ में वो कुछ पैसे इस गिरोह से ले लेते थे। जिसके बाद ये गिरोह सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे दंपत्ति के संपर्क में आता था जो कि निसंतान होती थी और उन्हें बच्चों की चाहत होती थी। फिर शुरू होता था बच्चों की खरीद फरोख्त का सौदा। 4 से 6 लाख रुपए एक बच्चे को बेचने के लिए ये देते थे और उस पैसे से आपस में बांट लेते। इस मामले में सीबीआई ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। न सिर्फ केशवपुरम के इस मकान पर रेड की, बल्कि इसके अलावा पंजाबी बाग, पटेल नगर या फिर दिल्ली में और हरियाणा में कुल 7 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की थी। इस मामले को लेकर सीबीआई कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है और अभी तक की जो जानकारी मिली है कि पिछले काफ़ी वक्त से ये इस तरीके से इस रैकेट को चला रहे थे और 1 महीने में करीब 10 मासूम बच्चों का सौदा ये लोग कर चुके थे। एक तरह से इस गिरोह से जुड़े तमाम लोगों ने बच्चों को एक प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि गरीब माँ बाप या फिर जो सरोगेट मदर होती है उससे उनके बच्चों को बेहद कम कीमत पर खरीदते और उसके बाद फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए ऐसे निसंतान माता पिता को तलाशते जो कि उस बच्चे की मोटी कीमत दे सकता था। इस मामले में अब सीबीआई उन तमाम लोगों को ढूंढने में लगी है और उन तक पहुंचना चाहती है जो राजधानी दिल्ली में इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे ऑर्गेनाइज्ड रैकेट को बड़ी शातिर तरीके से
चला रहे थे। इस रैकेट को लेकर सीबीआई के रडार पे कई सारे आईवीएफ सेंटर और अस्पताल और कई बड़े नाम भी हैं, जिसका खुलासा जल्द हो सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सीबीआई ने इस मामले का खुलासा किया है और इस मामले में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि बच्चों का व्यापार चल रहा था। अब या तो ये व्यापार इस तरह से चल रहा था कि कोई बच्चा चुरा लिया जाता था और उस बच्चे को बेच दिया जाता था दाम लगाकर, या फिर इस तरीके से भी बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी कि कोई मजबूर अपना बच्चा बेचे, दूसरा कोई खरीदे, बीच में ये ठग मुनाफा कमा लेते थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह बच्चा चोरी करने वाला कोई छोटा मोटा गैंग था, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसकी एक नहीं कई वजह हैं। एक वजह तो यही है कि इस गैंग को किसी लोकल पुलिस ने नहीं पकड़ा है, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को इसमें लगना पड़ा है। और सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इस गैंग में बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसका खुलासा सीबीआई ने किया है। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों को खरीदने बेचने वाला यह गैंग किस तरह से काम करता था, कैसे काम करता था। दरअसल सीबीआई के मुताबिक यह गैंग अस्पतालों में माता पिता या सरोगेट मदर्स से बच्चे खरीदते थे, फिर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके जरिए बच्चा गोद लेने के इच्छुक दंपतियों की तलाश करते थे। यह गिरोह अडॉप्शन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बच्चों को बेच दिया करते थे। सीबीआई के मुताबिक आरोपी ब्लैक मार्केट में सामान की तरह बच्चों का सौदा किया करते थे, जिसमें एक बच्चे की कीमत 4 लाख से 6 लाख रुपए तक लगाई जाती थी। इसमें भी मोल भाव होता था, बार्गेनिंग होती थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही इस गैंग ने लगभग 10 बच्चे बेचे हैं। नवजात बच्चों की इलीगल ट्रेडिंग करने वाले इस गिरोह का दायरा भी सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है और ना ही इस गिरोह की सांठगांठ सिर्फ 1-2 अस्पतालों तक सीमित है। सीबीआई के मुताबिक नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के इस धंधे में कई नामी और बड़े अस्पतालों के स्टाफ के लोग भी शामिल हैं, जिनमें एक अस्पताल के वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने बच्चों की खरीद फरोख्त के इस धंधे के तार पैन इंडिया यानी कि देश भर से जुड़े होने का दावा किया है। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के कई नामी अस्पताल सीबीआई जांच के दायरे में आए हैं और सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा यह है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड एक सरकारी अधिकारी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस केस में एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई का दावा है कि बच्चों को खरीदने और बेचने वाले गैंग से अभी पूछताछ चल रही है और इस मामले में और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले कई और खुलासे अभी हो सकते हैं। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में सीबीआई की छापेमारी के बाद अभी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। जिस तरह से इस मामले में अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कई महिलाओं और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उससे साफ है कि इनके तार कई और अस्पतालों से भी जुड़े हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अभी इस गिरोह के कई और लोगों की गिरफ्तारी होगी, जिसके बाद यह पता चलेगा कि इस गिरोह के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। वैसे हमारे देश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। हर महीने कोई ना कोई गिरोह चाइल्ड ट्रैफिकिंग में शामिल पकड़ा जाता है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के मिसिंग के मामले बढ़े ही हैं। हमारे देश में हर घंटे 6 बच्चे गायब होते हैं, 1 घंटे के अंदर 6 बच्चे। रिपोर्ट तो यह कहती है कि देश में हर दिन 212 बच्चे गायब होते हैं। इनमें हर 4 मासूमों में से 3 बच्चियां होती हैं, 3 बेटियां होती हैं। भारत में बच्चों के गायब होने की समस्या हर वर्ष विकराल होती जा रही है। देश के लगभग हर राज्य से बच्चे गायब हो रहे हैं। एनसीआरबी के अगर आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में कुल 73,535 बच्चे गायब हुए थे। पिछले 5 वर्षों में 3,40,000 से ज्यादा बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार बेटियों के गायब होने का आंकड़ा डराने वाला है। गायब होने वाले बच्चों में 75% बेटियां होती हैं। यह किसी 1 या 2 राज्यों की समस्या नहीं है, बल्कि लगभग हर राज्य में बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट की संख्या बढ़ी है। अब मैं आपको राज्यों का आंकड़ा दिखाता हूं, जिसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि राज्य कैसे बच्चों के लिए अनसेफ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा कुल 11,607 बच्चे चोरी हुए। पश्चिम बंगाल में 9,996, तमिलनाडु में 6,399,
दिल्ली में 5,772 और राजस्थान में 4,936 बच्चे गायब हुए। लगभग 50% से ज्यादा मामले सिर्फ इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए हैं। ये राज्य बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों के लापता होने की दर बहुत ज्यादा है। गायब हो रहे बच्चों को कई गिरोह एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजते हैं और उनके इसके बाद क्या होता है? इन बच्चों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है, भीख मंगवाई जाती है, मजदूरी समेत कई तरह के काम इनसे कराए जाते हैं। इन बच्चों को इन कामों के लिए मजबूर किया जाता है। हत्या एक बहुत ही गंभीर अपराध है। ठीक उसी तरह से बच्चों को बेचना भी एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में पुलिस को गुमशुदगी की जांच हत्या के मामले की तरह ही तुरंत और बहुत सख्ती से करनी चाहिए ताकि देश के भविष्य को बचाया जा सके। बच्चों की तस्करी को आधुनिक युग की गुलामी कहा जाता है। हमारे देश में यह एक ऐसी समस्या है जिस पर तभी ध्यान जाता है जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर कोई रिपोर्ट आती है या फिर जब 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र मानव तस्करी के विरोध में दिवस मनाता है। हकीकत यह है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ग्राफ भारत में हर वर्ष बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह बाल तस्करी गिरोह है, जिनके लिए बच्चों का सौदा आम बात है। उन्हें बच्चों की खरीद फरोख्त में मुनाफा दिखता है बिना यह सोचे कि वो किसी परिवार को कभी ना भूलने वाला दर्द दे रहे हैं। एनसीआरबी की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में बाल तस्करी के 2,878 मामले दर्ज हुए थे। इनमें 1,059 लड़कियां बाल तस्करी का शिकार हुई थी। वर्ष 2022 में 62,099 बच्चियों का अपहरण हुआ था और इसी तरह 13,970 बच्चों को किडनैप किया गया था। बाल तस्करी किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। हमारे देश में बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए कानून है, लेकिन इसके बावजूद बाल तस्करी के मामले बढ़े हैं। जिस वक्त बच्चों के हाथ में किताब और पेन पेंसिल होनी चाहिए, उस वक्त छोटे छोटे बच्चों को खतरनाक काम धंधों में धकेल दिया जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग पूरे देश में कालीन, रत्न पॉलिश, ज्वेलरी, पीतल, कांच, बीड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, पत्थर की खुदाई, चाय बागान और बाल वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में करोड़ों बच्चे लिप्त हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 साल में देश भर में 2,75,000 से ज्यादा बच्चे गुम हुए हैं और लापता बच्चों में 2,12,000 तो सिर्फ लड़कियां हैं। लड़कियों के गायब होने के मामले लड़कों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हैं। हालांकि बच्चों को ढूंढने के मामले में भी सरकार की फुर्ती दिखाई देती है। अलग अलग पुलिसों ने अच्छा काम किया है। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2018 से जून 2023 तक कुल 2,75,125 बच्चे गायब हुए और इनमें से 2,40,000 बच्चों को ढूंढ भी निकाला गया और इनमें भी 1,73,000 लड़कियां थीं जिनको ढूंढ लिया गया था। हमारे देश में हजारों बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं और इनमें हजारों बच्चे लौटकर कभी अपने मां बाप के पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि या तो वो मर चुके होते हैं या फिर मानव तस्करों के चंगुल में फंस चुके होते हैं, जहां से लौटना नामुमकिन होता है। एक बार इन गिरोह के चंगुल में फंसने के बाद इन बच्चों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी के शिकार 50% बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है और उनको वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है। 38% बच्चों से जबरन काम कराया जाता है। 6% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। 1.5% बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। 1% लड़कियों की जबरन शादी करा दी जाती है या उनको बेच दिया जाता है। किसी देश के लिए बच्चे उसकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। बच्चे ही देश का भविष्य तय करते हैं, इसलिए उनका संरक्षण राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसको लेकर सख्त कानून होना चाहिए। बाल तस्करी करने वाले गिरोहों के बीच डर होना बहुत ही जरूरी है, तभी बाल तस्करी के मामलों में कमी आएगी। जी न्यूज़।